उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भरसार में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी एडवर्टाइज हुई हैं, जिनको आपको भरने के लिए आपको जो फ़ीस है वो आपको एज अ डिमांड ड्राफ्ट भेजनी है। 1200 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा इस पर। और SC ST कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट है तो आपके लिए 600 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा। और डिमांड ड्राफ्ट बनेगा इन फेवर ऑफ कंट्रोलर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये आपके इसके बनेगा। और जब आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा, और ये फॉर्म भी आपको ऑफलाइन भरना है, इसी फॉर्म के साथ इस PDF में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी है, उसको प्रिंट निकाल के आपको फॉर्म भरना है। और उसको भी सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ प्रिंट आउट लेके अटैच करके, और ये जो डिमांड ड्राफ्ट बना है इसके साथ आपको इनका जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। ठीक है, अभी इसमें डेट लिखी है 11 नवंबर, बट इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है फॉर्म भरने की। अब 21 नवंबर 2024 तक आप इसको भर के इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिटेल एडवर्टीज़मेंट है इसी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी है, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस जो एक्सटेंडेड डेट का नोटिस है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लस ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ से भी आप एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है डाउनलोड कर सकते हो www.uuhf.ac.in से। तो ये आपकी यहाँ पे पोस्ट की डिटेल रहेंगी, आप देख लीजिए। सबसे पहले जो प्रोफेसर की पोस्ट निकली है फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन में निकली है। जबकि आप एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट देख लीजिए, ये सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए। एक जो पोस्ट निकली है आपकी एंटोमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी में एक पोस्ट निकली है OBC कैटेगरी में। एंटोमोलॉजी में ही आपकी एक पोस्ट SCW में निकली है। ठीक है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट में एक OBC कैटेगरी की पोस्ट निकली है। इसके अलावा बॉटनी की 2 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। जबकि जो फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट है, ट्री इम्प्रूवमेंट की, वो आप उसमें आपकी एक पोस्ट निकली है SCW, और एक OBC कैटेगरी की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। हॉर्टिकल्चर में एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, फिशरी में आपकी एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, सॉइल साइंस की एक पोस्ट, जबकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की भी एक पोस्ट इसमें एडवर्टाइज हुई है। तो कैटेगरी वाइज आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले कि कौन सी कैटेगरी में पोस्ट निकली है। इसके अलावा ये जो पोस्टें थी आपकी, ये निकली थी आपकी जो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रानी चौरी टिहरी गढ़वाल है। आप देख लीजिए, ये कॉलेज है, इसमें पोस्ट निकली थी आपकी। जूनियर डायरेक्टर की पोस्ट भी यहाँ पे एडवर्टाइज हुई है, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा कॉलेज है जहाँ पे पोस्ट एडवर्टाइज हुई है वो है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर भरसार, जो पौड़ी गढ़वाल में है। यहाँ पे प्रोफेसर के लिए फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर एंड वेजिटेबल साइंस में निकली है। जबकि एसोसिएट प्रोफेसर की फ्रूट साइंस, स्पाइसेस, प्लांटेशन, क्रॉप एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में निकली है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर में निकली है, वेजिटेबल साइंस में निकली है, और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में भी एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट देखोगे तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फ्रूट साइंस एंड प्लांट फिजियोलॉजी और बॉटनी में एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। तो कैटेगरी वाइज आपने ज़रूर चेक कर लेना है फॉर्म भरने से पहले। इसके अलावा इसी कॉलेज में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी एक पोस्ट निकली है। अब आप जो कॉलेज ऑफ हिल एग्रीकल्चर जो है हमारा चिरबाटिया में, यहाँ पे भी एक पोस्ट निकली है आपकी प्रोफेसर एग्रोनॉमी की एक पोस्ट निकली है। ठीक है, एसोसिएट में एग्रोनॉमी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। इस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई है। तो टोटल 41 आपकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। अब आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। हर एक कैटेगरी जो आपकी पोस्ट है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये आप ज़रूर चेक कर लेना। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेंट्स के लिए। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो ये फॉर्म भरने से पहले आपको इसको ज़रूर आपको चेक करना है। जैसे देखिए, जो आपके की फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, कैसे भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भेजने हैं, तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो जो एनवलप होगा उस पर आपको ये मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट आप भरना चाहते हैं, असिस्टेंट के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उसका सब्जेक्ट लिख के किस कॉलेज के लिए आप भरना चाहते हैं, बिकॉज 3 कॉलेज में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, तो ये ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, तो ये आपने देख लीजिएगा।
ये ज़रूर देख लेने होते एक बार। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन पूरा मेंशन किया है। तो आपको इसका प्रिंट निकालना है और इसको आपको ऑफलाइन फॉर्म को भरना है। जब आप फॉर्म भर लेंगे, इसके साथ जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके प्रूफ होते हैं जो आपके पब्लिकेशन से रिलेटेड, या आपके जो भी पेटेंट वगैरह हैं, या आपके जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के जो हैं आपके, वो सब आपको लगाना है इसके साथ सेल्फ अटेस्ट करके। और आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनाया है उसको भी लगा के आपको इसको भेज देना है जो एड्रेस दिया गया है उस पर। ये आपका क्राइटेरिया रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। यहाँ पे इसको भी आपको भर के भेजना होता है मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। ठीक है, ये आपका रिसर्च स्कोर रहेगा। यहाँ पे रिसर्च स्कोर आप एक बार यहाँ पे भर के भेजना होता है। ये भी, इसका भी प्रिंट लेके आप इसको भर के ए फॉर्म के साथ ही भेज देंगे। ठीक है, तो ये डिटेल हो गई आपकी। तो अब एक्सटेंडेड डेट है, अब डेट इंक्रीज़ हो गई है भरने की 21 नवंबर तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ये फॉर्म 21 नवंबर तक भर के भेज सकते हैं।